मेरे मन में बड़ा सवाल था कि असगर वजाहत जी ने इतना शानदार नाटक लिखा, इतना शानदार प्ले लिखा कि जहां जहां ये प्ले गया उसने धूम मचा दी, और पाकिस्तान में गया तो तबाही मचा दी। क्यों भाई, पाकिस्तान को बैन करना पड़ा ये नाटक? असगर वजाहत जी ने ऐसा डायरेक्ट नाटक लिखा था जो पाकिस्तान की आत्मा पर वार कर रहा था। आत्मा यानी वो सत्ताधीश जिन्होंने अपने फायदे के लिए बंटवारा कराया, वो सत्ताधीश, वो नेता, वो कट्टरपंथी जिन्होंने अपने फायदे के लिए इस्लाम को इस्तेमाल किया और लोगों को परेशान किया। भाई एकदम डायरेक्ट नाटक था, सीधा सीधा। अब असगर वजाहत जी वामपंथी हैं तो थोड़ा सा उनका अपना उस तरह के जो जो उनको मैसेज देना चाह रहे थे वो मैसेज भी नाटक के अंदर थे। बहुत ही शानदार नाटक। अब मेरा मन बड़ा था कि यार राजकुमार संतोषी ने जब से नाटक देखा, 10 साल से ज़्यादा हो गए, 13-14 साल होने चाहिए, तो तब से वो उस नाटक पे फिल्म बनाने की सोच रहे थे और पहले बड़ी कोशिश की उन्होंने कि फिल्म बनाई जाए। लेकिन मेरा सवाल जो आज का एपिसोड है वो ये है कि क्या दोनों सेम है, जो नाटक है असगर वजाहत जी का और जो फिल्म है बंटवारा 1947, या दोनों डिफरेंट है? तो पहले तो ये जब कहानी पे नाम आता है, कहानी और स्क्रीन प्ले पे, तो असगर वजाहत जी का और राजकुमार संतोषी दोनों का नाम आता है। और क्यों आता है उसकी वजह आपको फिल्म में पता चलेगी। पूरी फिल्म शुरू से लेकर अगर आखिर तक देखेंगे तो राजकुमार संतोषी ने इसमें अपनी तरफ से बहुत सारा एडिशन किया है। डेफिनेटली अगर कभी मौका मिला तो असगर वजाहत जी से ज़रूर जानना चाहूँगा कि जो चेंजेस किए गए हैं वो इनसे कितना सहमत हैं। हालांकि मेरा मानना है कि असगर वजाहत जी के नाटक की जो मूल आत्मा थी, जो संदेश था, वो डाइवर्ट नहीं किया गया है, वो डाइल्यूट भी नहीं किया गया है, वो इंटैक्ट है। लेकिन उसके अलावा बड़े पर्दे पर उतारने के लिए बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। जो लोग भी फिल्म लाइन में जाने की सोच रहे हैं, कहानियों के बारे में सोचते हैं, उन्हें एक कंपैरिजन ज़रूर देख लेना चाहिए। पहली बात तो करें स्टोरी की। स्टोरी दोनों जगह लबोलोब सेम है, स्टोरी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चाहे असगर वजाहत जी का नाटक हो, जिन लाहौर नहीं देखे वो जन्मा ही नहीं, वो अपने तरीके से बोलते हैं लाहौरी में ना, तो पंजाबी में जो बोलते हैं, तो जिसने लाहौर नहीं देखा उसका जन्म ही नहीं है। उसकी वजह थी कि लाहौर अपने आप में एक इतना बड़ा सेंटर था, कल्चरल सेंटर था, और आज आप उस लाहौर की हालत देख लीजिए क्या से क्या हो गई है। असगर वजाहत जी के नाटक में शायद इसी तरफ इशारा था कि भैया अगर नहीं सुधरे तो यही होगा, और उन्होंने इसकी वजह भी बताई कि आज़ादी के समय जड़ पड़ गई थी कि पॉलिटिशियंस ने, कट्टरपंथियों ने मिलकर एक ऐसा सोसाइटी क्रिएट कर दी जो अब आतंकवाद की भेंट चढ़ चुकी है। तो ये एक साफ था कि कट्टरपंथ से देश नहीं चलता, मजहब के नाम पे राष्ट्र नहीं बनता। ये उनका एकदम क्लियर कट संदेश था। तो स्टोरी एकदम क्लियर है, स्टोरी एकदम क्लियर है कि एक शख्स भारत से जाता है, शरणार्थी बन के, रिफ्यूज़ी बन के, मुजाहिर बन के पाकिस्तान जाता है, और वहाँ जाके वो उसको एक कोठी अलॉट होती है। कोठी में ऑलरेडी एक महिला रहती है और वो महिला को निकालने की कोशिश चलती है। बाद में वो कोशिश जो भी रूप लेती है और फिल्म कहानी एक पॉइंट पे आके ख़त्म होती है जो इंसानियत का मैसेज होता है। ये नाटक का मूल भाव है, मूल स्टोरी है, और सेम स्टोरी फिल्म के अंदर है, हू बहू, कोई बदलाव नहीं किया गया। तो इस बारे में मैं राजकुमार संतोषी को फुल मार्क्स देता हूँ, 100/100, कि उन्होंने जो स्टोरी थी उसको चेंज नहीं किया गया। फिल्म अच्छी है कि नहीं है ये हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जो असगर वजाहत जी का नाटक था उसके साथ न्याय हुआ है कि नहीं हुआ है। तो स्टोरी में तो पूरी तरह से न्याय हुआ है। अब प्रॉब्लम ये थी कि जब मास सिनेमा के लिए बनानी है फिल्म, बड़े पर्दे के लिए फिल्म बनानी है, तो फिल्म के अंदर क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। तो भाई सनी पाजी हैं तो एक्शन तो बनता है, तो अब एक्शन नाटक के अंदर तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। नाटक के अंदर तो तेवर ज़रूर सिकंदर मिर्ज़ा के तीखे होते हैं, लेकिन कहीं भी वो न्याय के लिए खड़ा भी होता है, लेकिन कहीं भी एक्शन का कोई सीन नहीं है उस तरह से नाटक के अंदर। जहाँ भी नाटक फिल्माया गया, जितनी भी तरह से नाटक फिल्माया गया, अब यहाँ पर क्या है, अब सनी पाजी की इमेज है, बड़ा पर्दा है, अब एक्शन नहीं होगा तो कैसे चलेगा। तो फिल्म के अंदर जगह जगह वो सीन क्रिएट किए गए हैं जब सनी पाजी को अपना एक्शन दिखाने का मौका मिले। और जिन जिन लोगों के सामने, चाहे ट्रेन सीक्वेंस हो, चाहे घर में आग लगाने वाला सीक्वेंस हो, या और भी जो 3-4 मौके ऐसे आते हैं जहाँ पे सनी पाजी अपना जलवा दिखाते हैं। एक तो पुलिस थाने वाला सीन है जो तो प्रोमो में उतार दिया, एक थप्पड़ लगता है दीवार टूट जाती है, वो वाला सीन हो। तो सनी पाजी की रॉ पावर दिखाने की पूरी कोशिश इसके अंदर की गई है, जो नाटक में नहीं थी, बड़े पर्दे के हिसाब से स्क्रीन प्ले में चेंज किया गया है। डेफिनेटली दैट्स अ पॉजिटिव साइंस। मुझे इसमें भी कहीं कोई गड़बड़ नज़र नहीं आई है। ये भी कहीं ना कहीं नाटक के साथ न्याय होता हुआ नजर आता है, क्योंकि बड़े पर्दे के हिसाब से कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। ये सवाल मैंने पिछले एपिसोड्स में पूछा था, जब मैं इस पे कई पुराने मैंने एपिसोड्स बनाए कि यार कैसे कैसे करेंगे, तो राजकुमार संतोषी ने वो करके दिखा दिया है। प्लस अब जब बड़े पर्दे की बात आती है तो रोमांस भी चाहिए। हालांकि हम देख रहे हैं जाट फिल्म में हमने देखा बिना रोमांस के पूरी फिल्म बना दी जाती है, कोई रोमांटिक गाना नहीं, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे राजकुमार संतोषी ने शायद रोमांस दिखाने की उतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने 2 जगह रोमांस के थोड़े थोड़े चीज़ें क्रिएट की हैं।
एक तो करण देओल का जो कैरेक्टर है जावेद का, उसके साथ में वे उसकी भी एक गर्लफ्रेंड बनाई, वो भी थोड़ा एक्शन में नज़र आते हैं, हालांकि बहुत बड़े गाने वाने कुछ नहीं है उसके अंदर। ऐसे दूसरा जो हमारे नासिर शायर का कैरेक्टर था, जिसमें यहाँ नाम थोड़ा चेंज कर दिया गया है, उनके साथ भी एक रोमांटिक माहौल दिखाने की कोशिश की, उसके जरिए भी एक मैसेज देने की कोशिश की। इवन दोनों कैरेक्टर जो क्रिएट किए गए रोमांस में भी, वो दोनों फिल्म की स्टोरी को सपोर्ट करते हैं, उससे अलग नहीं भागते हैं। तो इसीलिए रोमांस भी आउट ऑफ द वे जाके नहीं लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा छेड़ दिया, और वो वाला टाइप की फिल्में भी नहीं है कि जिसके अंदर उन्होंने रोमांस को खामखा स्टोरी को स्लो करने के लिए कहीं इस्तेमाल किया गया हो। रोमांटिक एंगल आता है, वो रोमांटिक एंगल फिल्म को सपोर्ट करने में मदद करता है, और मुझे लगता है इस मामले में भी फिल्म को सपोर्ट किया है राजकुमार संतोषी ने अपने एक्शंस के जरिए में। ठीक है जी। इसके अलावा एक बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि एंडिंग, नाटक के अंदर एंडिंग बड़ी पावरफुल थी। इवन नाटक पढ़ते हुए मुझे कई बार रोना आया, मतलब जो इतना सॉलिड नाटक है वो दिल को टच करता है। छोटा है, फिल्म बड़ी है लेकिन नाटक छोटा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि यार इतने खूबसूरत नाटक के लिए एज सर्टिफिकेट की ज़रूरत क्यों पड़ गई। अगर थोड़ी वॉयलेंस कम करनी थी तो कुछ एक सीन हटाने थे तो हटा देते। एज सर्टिफिकेट लेके इस फिल्म को उतारने की ज़रूरत क्या पड़ गई। इतना शानदार नाटक था, इतनी शानदार फिल्म बन के निकलती है, इतनी शानदार फिल्म बनी, वो एज सर्टिफिकेट के बिना भी बन सकती थी। एंडिंग दोनों की सेम है, और सबसे दिलचस्प पार्ट ये है कि राम नाम सत्य पे फिल्म का एंड होता है। ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि पूरी फिल्म पाकिस्तान के अंदर है, वो पूरी कहानी जिस तरह से क्लियर गई, और आखिरी में आमिर खान के एक डायलॉग की माँ और इंसानियत के डायलॉग के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो ये मैसेज एकदम क्लियर है, मैसेज एकदम साफ साफ कन्वे किया गया है। फिल्म के मैसेज के साथ कोई छेड़छाड़ मुझे नज़र होती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो करण का जो कैरेक्टर यहाँ पर जावेद का कैरेक्टर है, वो फैमिली से अलग होता है, जो मूल नाटक में ऐसा नहीं था। मूल नाटक में दोनों एक ही परिवार में रहते हैं और बाप बेटे की तकरार एक ही जगह होती है, लेकिन यहाँ पर उसको थोड़ा अलग दिखाया गया कि परिवार छोड़ के जाता है और फिर एक अलग चीज़ें डेवलप होती हैं उसके साथ में, कि बाप बेटे की तकरार होती है। तो तकरार वाला एंगल है, लेकिन यहाँ थोड़ा घर से अलग दिखा दिया गया। ट्रेन में भी दिखा दिया गया कि अलग हो जाता है, ट्रेन में अलग होकर उसकी अपनी एक बैक स्टोरी क्रिएट की गई है। ये लेकिन अगर आप कहेंगे मूल नाटक की भावना, वहाँ इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, उसको भी ये पॉजिटिवली आगे बढ़ाता हुआ नज़र आता है। लेकिन क्योंकि जावेद का जो कैरेक्टर है वो अपनी जर्नी में कई सारे एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, तो वो एक्सपीरियंस यहाँ पर जब फैमिली में जो उसका विरोध होता है बाप के साथ में, वो एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छे तरीके से निकल के आते हैं, क्योंकि यहाँ टाइम ज़्यादा है, 2-2.5 घंटे की मूवी, नाटक इतना लंबा होता नहीं। एक ये मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी चीज़ है। और प्लस सबसे बड़ा जो फ़र्क है, जो मुझे लग रहा है जहाँ ही कमज़ोर पड़ता है, वो है हबीब का कैरेक्टर, जो शायर है, बेसिकली मुशायरे में जाता है। लेकिन अगर आप पूरी फिल्म देखेंगे, उसके मुंह से एक सिंगल शायरी नहीं निकलती है, जबकि नाटक के अंदर एक से एक धमाकेदार शेर उसने छोड़े हैं। और वो जो कैरेक्टर नासिर शायर का नाटक के अंदर, वो ज़्यादा सटायरिकल है, मतलब बहुत सटायर मारता है, तीखी बातें कहता है, साफ बातें कहता है, खुली बातें कहता है। वैसा शानदार कैरेक्टर यहाँ पे अली फजल का या हबीब का कैरेक्टर बन के नहीं निकला है। यहाँ मैं मानता हूँ कि जो असली नाटक है, वहाँ से फिल्म थोड़ा कमज़ोर पड़ती है। मुझे लगता है कि अली फजल के साथ में और थोड़ा गेम करना चाहिए था, उनके कैरेक्टर को और निखारा जाना चाहिए था, उनको और डायलॉग्स जो मेल नाटक में था, वो सटायर, वो तीखे बाण, वो कट्टरपंथियों से सीधा लोहा लेने की आदत, ये होनी चाहिए थी, जो मुझे यहाँ होती हुई नज़र नहीं आई है। यहाँ जाके थोड़ा सा कमज़ोर लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो 100 में से 90 मार्क्स मैं ज़रूर दूंगा कि उन्होंने नाटक की मूल भावना को, जो मैसेज है, उसको प्रॉपर रखा है, उसमें छेड़छाड़ नहीं की गई है। हालांकि कुछ एक जगह प्रेजेंटेशंस में ये गुंजाइश, सुधार की गुंजाइश थी, लेकिन परफेक्टली फाइन मेरे हिसाब से पूरी तरह न्याय किया गया है। बाकी आपका इस बारे में जो कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।